welcome back to this channel guys. I hope you all guys are doing absolutely well. So आज की वीडियो थोड़ी सी खास होगी because in this video I will talk on some special kind of topics that based on our life. कुछ ऐसे टॉपिक्स जिनके बारे में लोगों को क्लियरिटी थोड़ी सी कम है और आजकल की जनरेशन को देखते हुए आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट टू बी क्लियर. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आगे की बातें हम वीडियो में ही करेंगे. इंसान को जैसे क्रेविंग होती है ना खाने की या नशे की, ऐसे मुझे स्केचिंग की और बातें करने की है. तो इस सीरीज़ में दिल खोल कर बात करेंगे. तो पॉपकॉर्न उठा लो और पूरी वीडियो देख कर ही उठेंगे. हर किसी इंसान को क्या चाहिए होता है? अच्छी पढ़ाई, अच्छी नौकरी, शादी, अच्छा रिटायरमेंट, अच्छी लाइफ. हमारी सोसाइटी और हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें बस इतना ही सिखाता है, लेकिन असल ज़िंदगी के जवाबों को खोज कर निकालना पड़ता है. कॉलेज तक शायद सब ठीक लगता था, लेकिन जब जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता है तब समझ आता है कि क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं. इन सारे सवालों को साथ में लेकर वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं असल मुद्दे की. लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों के साथ एक रियल लाइफ स्टोरी शेयर करना चाहूँगी और अगर स्टोरी पसंद आए तो वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा. तो ये कहानी है बेंगलुरु से निकिता अय्यर की. जब मैंने ये स्टोरी को सुना तो मुझे ऐसा लगा कि ये स्टोरी आप लोगों को भी ज़रूर सुननी चाहिए. निकिता ने लिखा है कि सुबह का वक्त था, ऑफिस पहुंचने की जल्दी थी और मैं बेंगलुरु के एक हाईवे पर किसी ऑटो या कैब का वेट कर रही थी. शायद मेरे चेहरे पर कुछ टेंशन वाले एक्सप्रेशन रहे होंगे, क्योंकि वही देखकर मेरे सामने एक ऑटो रुका और देखा तो एक बुज़ुर्ग अंकल उस ऑटो को चला रहे थे. देखने में एकदम टिपिकल साउथ इंडियन, उम्र करीब 60-70 साल, बाल पूरे सफ़ेद और माथे पर लाल चंदन का गोल वाला तिलक. ऑटो में बैठे हुए ही उन्होंने मुझसे पूछा, मैडम कहाँ जाना है आपको, मैं ले चलता हूँ. मैंने कहा मुझे काफ़ी दूर जाना है, शहर के बिल्कुल दूसरी तरफ. अंकल ने कहा प्लीज़ कम इन मैम, विल ड्रॉप यू देयर, यू कैन पे वॉट एवर यू वॉन्ट. मैं थोड़ी सी हैरान थी, क्योंकि उस अंकल ने जिस तरह से वो इंग्लिश के सेंटेंस बोले थे वो आप नॉर्मली किसी ऑटो ड्राइवर से एक्सपेक्ट नहीं करते. ऐसा नहीं कि ऑटो ड्राइवर इंग्लिश नहीं बोलते, लेकिन उन अंकल की कुछ अलग ही बात थी. तो मैं ऑटो के पीछे वाली सीट पर बैठ गई और हम ऑफिस की तरफ निकल पड़े. काफ़ी देर हो गई, लेकिन अभी भी मेरे मन में वही सवाल था कि आखिर में बुज़ुर्ग ऑटो वाले अंकल इतनी अच्छी इंग्लिश में बात कैसे कर रहे हैं. कुछ देर सोचने के बाद आखिर मैंने पूछ ही लिया कि अंकल एक बात पूछूं, आखिर आपकी इंग्लिश और आपकी बात करने की स्किल इतनी अच्छी कैसे है, काफ़ी अच्छा बोलते हैं आप. मैंने ऑटो वाले शीशे में देखा तो अंकल थोड़ा मुस्कुराए और फिर जो उन्होंने कहा मैं तो क्या कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकता. उन्होंने भी शीशे में ही मेरी तरफ देखा और कहा कि बेटा एक्चुअली मैं एक इंग्लिश का प्रोफेसर हूँ. ये सुनकर मैं एकदम सरप्राइज़ वाले मोड पर चली गई थी. मेरे पूछने से पहले उन्होंने ही कहा कि अब तुम मुझसे ये पूछोगी कि एक इंग्लिश का प्रोफेसर होने के बाद ये ऑटो क्यों चला रहे हैं. मैंने कहा जी हाँ, अगर आप बताना चाहें तो. और अगर मुंबई के लोग भी इस वीडियो को देख रहे होंगे तो उनमें से कुछ लोग जिन्होंने पवाई कॉलेज में पढ़ाई की होगी ज़रूर पहचान जाएंगे कि यहाँ किसकी बात हो रही है. जी हाँ, उनका नाम है पताबी रमन. उन्होंने बताया कि उनकी उम्र तकरीबन 74 साल है और वो 15 साल से ऑटो चला रहे हैं. इससे पहले उन्होंने 20 साल मुंबई के कॉलेज में जॉब की और 60 साल की उम्र में रिटायर हुए, क्योंकि वो एक प्राइवेट कॉलेज था तो पेंशन भी नहीं मिलती थी. रिटायरमेंट के बाद उन्होंने सोचा कि अब अपने ही शहर में टीचिंग की जॉब की जाएगी. लेकिन जब वो वापस अपने शहर पहुँचे बेंगलुरु,
तो शायद यहाँ के लोग उनकी काबिलियत नहीं समझ पाए, तो इसलिए उन्हें कोई टीचिंग का काम भी नहीं मिला। कुछ ने ऑफ़र तो किया लेकिन बहुत कम पैसों में, जो घर चलाने के लिए शायद काफ़ी नहीं था। तो बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए मैंने सोचा क्यों ना ऑटो ही चलाया जाए, कुछ नया तजुर्बा भी हो जाएगा। और ऑटो से मैं रोज़ के करीब 1000 रुपये कमा लेता हूँ, जो मेरे और मेरी गर्लफ्रेंड के लिए काफ़ी है। गर्लफ्रेंड का नाम सुन के मैं चौंक गई। मैंने कहा, इस उम्र में आपकी गर्लफ्रेंड है? हंसते हुए बोले, हाँ, वो भी 72 साल की है। कहने लगे, एक्चुअली वो मेरी वाइफ है, लेकिन मैं उसे गर्लफ्रेंड की तरह ही ट्रीट करता हूँ। इससे ना लाइफ में इंटरेस्ट बना रहता है। उन्होंने बताया कि उनका एक बेटा भी है, वो अपनी ज़िंदगी में खुश रहता है और यहाँ हम दोनों अपनी ज़िंदगी में खुश रहते हैं। लेकिन हम लोग जिस फ्लैट में रहते हैं उसका 12,000 का रेंट वो ही देता है और उसके बाद का सारा खर्च मैं खुद करता हूँ। ये सब बताते हुए उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी और चमक थी और एक अलग सा सुकून था। कितना अजीब है ना कि एक रेप्यूटेड प्रोफेसर अपनी उम्र के 74वें साल में ऑटो चला रहे हैं, फिर भी खुश हैं। किसी से कोई शिकायत नहीं है, कोई गिला नहीं है, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। क्रेडिट गोज टू आरजे संजल। तो कहते हैं कि काम से ही संतुष्टि है। इसका असल मायना आपको तब पता चलता है जब आप कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें आपका दिल और दिमाग दोनों मिलकर काम करते हैं। जॉब क्या है? जॉब कहूँ तो एक सोशल स्टेटस बन के रह गया है। ना दिल से जुड़ी है ना ही ज़िंदगी से। जॉब ज्वाइन करते हुए सब जगह स्टेटस लगता है, फाइनली वर्किंग विद अ ड्रीम कंपनी, और जिस दिन छोड़ते हैं बड़े प्राउडली, फाइनली आई क्विट। तो जॉब या तो बड़ा नाम है या बड़ी बदनाम है, लेकिन जैसी है वैसी किसी ने नहीं दिखाई। तो आज ये धुंधला शीशा मैं साफ किए देती हूँ। जॉब का शाब्दिक अर्थ है कार्य, काम, एनी टास्क इन टर्म ऑफ सोसाइटी, धन कमाने के लिए नियमित रूप से किया जाने वाला कार्य, यानी कि नौकरी। क्या कहीं भी इसकी परिभाषा में इसे छोटा या बड़ा लिखा है? तो फिर हम कौन होते हैं किसी के काम को छोटा या बड़ा बताने वाले? कहते हैं कि योग्यताएं तो कर्म से पैदा होती हैं, जन्म से तो हर व्यक्ति शून्य होता है। स्कूल में बताया जाता था हमारे टाइम पे कि पढ़ोगे नहीं तो खेती करोगे, हल चलाओगे, ये वो। ये नहीं बताया कि बेटा हल भी चलाना तो एक नंबर। फैमिली और सोसाइटी ने कहा कि गवर्नमेंट जॉब करना, बड़ी अच्छी जॉब करना। ये नहीं कहा कि बेटा जॉब अच्छे से करना। फिल्मों ने सिखाया कि दिल तो किसी लड़की से ही लगाया जा सकता है, बट प्यार तो असीमित है ना यार, और काम काम है। तुमने अपने काम से एक दिल भी छू लिया ना, तो उन दिलों में तुम अमर हो जाते हो। ये नहीं सिखाया जाता। हर काम को कलाकार की नज़रों से देखना, उसमें जान डालना नहीं सिखाया जाता। मानती हूँ ये बातें किसी के घर वाले नहीं समझेंगे, लेकिन कहते हैं कि हार और जीत के बाद तो कहानियाँ बन ही जाती हैं, लेकिन वो मैदान में कैसा दौड़ा ये दिखाना चाहती हूँ। हर एक शब्द मेरे एक्सपीरियंस में डूबा हुआ है, बस तुम्हें ध्यान से सुनना है। प्रिया क्रिएटिव टेल्स में सब कुछ शेयर करेंगे, लेकिन आज के सफ़र में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और सफ़र पर, किसी और स्केच और किसी और टॉपिक के साथ। और हाँ, आखिर में मैं बस इतना कहूँगी कि ये मेरा थिंकिंग प्रोसेस है। इस टॉपिक पर आपका क्या मानना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए अलविदा,
धन्यवाद।